हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तारीख हो गई है 14 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है हमें कि ये महिला विश्व कप है। इसके पहले जब आयोजन हुआ था भारत में तो वह पुरुष अंडर 17 पुरुष विश्व कप था। तो इस बार महिला विश्व कप का आयोजन होगा और कहाँ पर होगा? भारत में होगा। फीफा की बात करते हैं तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर हैं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और इसके अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वह हैं जियानी इन्फैंटिनो। जियानी इन्फैंटिनो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी साइकिल चालक रेमी डी ग्रिगोरियो को डोपिंग के मामले में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन पर पिछले 2 साल से डोपिंग का केस चल रहा था, तो अभी जो है उस केस का फैसला आया है और इनको जो है 4 साल बैन की सजा दी गई है। तो 2 साल बीत चुके हैं और इन पर 2 साल अभी और बैन लगा रहेगा। ये एक साइकिल चालक थे। क्या थे? एक साइकिल चालक। नाम था रेमी डी ग्रिगोरियो। ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। आगे बढ़ते हैं। दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। अभी जो भारत है वो वंदे भारत मिशन चला रहा है। इसमें जो अन्य देशों में फंसे भारतीय हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं तो उनको लाने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है। किस पोर्टल की? चैंपियंस की। चैंपियन का फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा कि जो छोटे स्तर की जो भी फैक्ट्रियां हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नाम है पोर्टल का चैंपियंस और फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का अभी जो है हाल ही में निधन हो गया। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे मनमीत सिंह वालिया और अब इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है। हॉट एयर सीलिंग मशीन क्या होती है? जब एक पीपीई किट तैयार की जाती है तो उसमें जब उसकी जो सिलाई की जाती है तो कई ढेर सारे छोटे छोटे छेद बन जाते हैं उसमें। उनको सील करने के लिए गुजरात ने एक मशीन लॉन्च की कि उनको मतलब पूरी तरह से सील कर दिया कि वो छोटे छेद जो सिलाई करने की वजह से बन जाते हैं तो उनको बंद करने के लिए इस मशीन की शुरुआत की। और इसे किया किसने? इसे किया है गुजरात ने। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। क्या है कैपिटल? गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाज अखिल कुमार एक बॉक्सर हैं, इनको नाडा पैनल में शामिल किया गया है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में इनको शामिल किया गया। ये पहले भी इसके सदस्य रह चुके हैं और इनको फिर से इसमें शामिल किया गया है। ये अभी करंट टाइम में हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं। अच्छा, इन्होंने 2006 में जो मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और अगले साल 2007 में जो एशियन गेम्स हुए थे तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेरन तांग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967। कब हुई थी? 14 जुलाई 1967। अच्छा, अभी जो है पिछले महीने अप्रैल में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। वो मनाया गया है 26 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। हर वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है।
ये डैरेन तांग सिंगापुर के हैं। इनको अभी जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन नेशंस कप का विजेता चीन रहा। ये ऑनलाइन नेशंस कप एक चेस की प्रतियोगिता थी जिसमें चेस खेला गया। तो इसका जो विजेता है ये चीन रहा। फाइनल में जो है चीन और यूएस दोनों में 2-2 पर ड्रॉ हुआ, लेकिन चाइना जो है लीग टेबल में ऊपर था, तो इसलिए चाइना को विजेता घोषित किया गया और दूसरे नंबर पर यूएस रहा। इसमें भारत की रैंक भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंक है 5वीं। भारत की रैंक क्या है? 5वीं। भारत रूस से हार गया था और भारत की रैंक है 5वीं। आगे बढ़ते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु का है और इसने अभी जो है स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। किस लिए जीता है? भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए जीता है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।